इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो रिन्यू होना भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी के विजिट वीजाज अप्रूव नहीं हो रहे थे तो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज थोड़ी सी बात करते हैं, एक छोटी सी अपडेटिंग रिगार्डिंग वीजा, इसके बारे में बात करते हैं। काफी टाइम से ये वीजाज जो थे वो बंद थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे जो निगरान वजीर आजम थे वो यूएई के विजिट पर थे। इस तरह जब कोई वजीर आजम किसी मुल्क का दौरा करते तो इस तरह मेजर इश्यूज होते हैं और कुछ टॉपिक्स होती है जो सामने आती है, तो फिर वहां पर वो उसके बारे में बातचीत होती है और उसको रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे मेजर टॉपिक था, एक मेजर इशू था। तो इसके बारे में बात की गई कि हमारे मुल्क में विजिट वीजाज पर जो पाबंदियां लगी थी, वीजाज बैन हुए थे, जो प्राइवेट वीजा नहीं लग रहे थे, इस पे कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। यूएई की तरफ से ये यकीन दहानी लग गई कि जो वीजाज बैन हुए थे हम उस पर वर्किंग करेंगे और इसको जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे। बैन तो नहीं थे मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीजा अप्रूव नहीं हो रहे थे। कुछ सिटीज ऐसे थे जिसमें वीजा अप्रूव नहीं हो रहे थे, जिसपे वीजा नहीं लग रहे थे। अबू धाबी, दुबई, इस तरह कुछ सिटीज जो थे उसमें वीजा बिल्कुल ही अप्रूव नहीं हो रहे थे। तो यूएई की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि इंशाल्लाह हम इस काम करेंगे और जल्द से जल्द इस मसले को हम खत्म कर देंगे। मगर बाकी जो रूल्स है उसको लोग फॉलो करेंगे, वो रूल्स हटाए नहीं जाएंगे। जिस तरह रूल्स अभी बनाए गए वो रूल्स बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, रूल्स बाकी ऐसे ही रहेंगे। रूल्स क्या है कि जिसके पास डिग्री है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो अटेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये बात वहां की गई, जो रूल्स है उसको सब फॉलो करेंगे। आप लोग ये नहीं सोचते कि हमारे वजीर आजम गए थे तो हमारे लिए कुछ नरमी लेके आएंगे या हमारे लिए कोई वीजाज में कोई आसानी पैदा करेंगे, तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है। उन्होंने कहा था कि उसके लिए आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन अटेस्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास भले मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्यों ना हो, मगर वो अटेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात उसमें यह की गई कि अगर हम वीजाज को अप्रूव कराएंगे तो उसमें कुछ टाइम प्रोसेसिंग में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीजा पहले एक हफ्ते में निकलता था तो अब उसमें 10, 12 दिन, 14 दिन लग सकते हैं। तो इसमें कोई मेजर इशू पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से ये मसले सामने आए थे, टेक्निकल इशू था, अब वो नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है, अगर वो रिन्यू नहीं हो रहा, इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो रिन्यू होना भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी के विजिट वीजाज अप्रूव नहीं हो रहे थे तो इंशाल्लाह उस टाइम में वो भी अप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तो परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हर साल में इस तरह, पहले भी हम बता चुके हैं आपको, इस तरह एक मेजर इशू आता है, कुछ हमारे गलतियों की वजह से और कुछ उनकी जो टेक्निकल इश्यूज है, जिनको वो टेक्निकल इश्यूज कहते हैं, उसमें कुछ कमी आ जाती है, कुछ हमारी खराबियां भी है इसमें। हम भी फ्रॉड करने लग गए थे। हमारे पास होते थे मैट्रिक के सर्टिफिकेट, मगर हम वहां पर जॉब करते थे बैचलर लेवल के और मास्टर लेवल के। हम फेक डिग्री बनाकर उस वहां पर जॉब करने लग गए। हमने उस डिग्रियों पे क्रेडिट कार्ड निकाले, गाड़ियां निकाली, रेंट पे घर लिए। तो जब वो पूरा हो गया तो फिर वहां पर हमसे कुछ ना हुआ तो फिर हम पाकिस्तान भाग के आ गए। पाकिस्तान में जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है, मगर उनके जो कानून है वो बहुत सख्त है। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी सख्तियां पैदा कर ली कि अब जो जिस लेवल का होगा वो उस लेवल के जॉब पे आएगा। प्लम्बर है तो प्लम्बर के जॉब पे आएगा, तो कोई टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन के जॉब पे आएगा, अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर के जॉब पे आएगा। जो जिस कैटेगरी का होगा उसको उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो पहले फेक डिग्रियां बनती थी, वो मसले हल हो गए। और इस तरह कुछ और भी इश्यूज थे जो हमारे पाकिस्तानियों ने वहां पर किए थे, काम किए थे, तो उस वजह से थोड़ी सी सख्ती आई है। बाकी इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद जो वीजाज है वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। एक हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, मगर ये बात हुई है कि हमारे जो मुल्क के वीजाज थे उसमें थोड़ी सी नरमी पैदा की जाए और नरमी लाया जाए, मगर जो रूल्स थे उसको आप फॉलो करेंगे। इतने बड़े कोई रूल्स नहीं है, बस डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मुझे अपनी डिग्री, आपके पास सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो किस तरह और कैसे अटेस्ट करवानी है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो देखिए, वो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह और कैसे डिग्री अटेस्ट करवानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।